नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति के कुछ घटनाक्रम इस सवाल को वाजिब बनाते हैं कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। और जाहिर तौर पर हर बार की तरह यह दावा या राजनीति की रवायत के अनुसार यह दावा महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, महागठबंधन के नेताओं की तरफ से। लेकिन घटनाक्रम बताते हैं बहुत कुछ ठीक हो सकता है, लेकिन सब कुछ ठीक तो नहीं है। और तेजस्वी यादव के करीबी मंत्रियों के साथ तो कुछ भी ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव के दो करीबी मंत्री की हम बात करने वाले हैं। दोनों बेहद करीबी हैं और दोनों की यह गत हुई है जिसका अंदाजा कभी उनको रहा नहीं होगा। सवाल यह है कि जितनी गत होनी थी, जितनी लानत मलामत फजीयत होनी थी, किरकिरी होनी थी, वो हो चुकी है या अब भी कुछ बाकी है। एक मंत्री हैं बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर। चर्चा में ये ज्यादा रहे हैं, इसलिए शुरुआत इन्हीं से कर लेते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनकी दिलचस्पी काम से ज्यादा रामचरितमानस में रही है। बिहार जैसे राज्य का शिक्षा मंत्री होना कितनी जिम्मेवारी का काम है या किस तरह से कांटों का ताज होता है बिहार जैसे राज्य का शिक्षा मंत्री होना, यह बताने की जरूरत नहीं है। यह बिहार का बच्चा बच्चा जानता है बिहार में शिक्षा की जो स्थिति है और शिक्षा में जिस तरीके से सुधार की जरूरत है, शिक्षा विभाग में, शिक्षा के महकमे में, हर स्तर पर। लेकिन शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर बयान देने लगे और कई बार जेडीयू ने इस पर आपत्ति जताई। कई बार जेडीयू असहज हुई। आरजेडी कितनी असहज हुई मुझे पता नहीं है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कभी उनका साथ दिया था इस पूरे मामले को लेकर, और आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने इसकी मुखालफत की थी, विरोध किया था शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का। तो दोनों बातें हैं, तो आरजेडी की बात नहीं करेंगे। लेकिन जेडीयू इतनी असहज हुई और शिक्षा मंत्री जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर बयान दे रहे थे और विधानसभा में, विधान परिषद में रामचरितमानस को लेकर जा रहे थे, जेडीयू सड़क पर उतर गई। जेडीयू के बड़े नेता, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता और नीतीश कुमार के करीबी नेता नीरज कुमार तो मंदिर में रामायण का पाठ तक करने चले गए। उसके बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के विभाग में लगाया नीतीश कुमार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने के पाठक को, अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बीच कुछ ही दिनों में टकराव शुरू हो गया। लेटर वार शुरू किया शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने और उसका जवाब ऐसा दिया अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक ने। के पाठक की छवि एक कड़क अधिकारी की रही है और जाहिर तौर पर जब के पाठक शिक्षा विभाग में भेजे गए तभी ये चर्चा कम से कम सोशल मीडिया पर तेज हो चली थी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर को ठीक करने के लिए नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है। और बाद में आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का भी बयान आया कि किसी मंत्री को सईतना रहता है तो नीतीश कुमार ऐसे अधिकारी को लगा देते हैं। स्थिति अब यह है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर घर से काम निपटा रहे हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी है। पिछले 22-23 दिनों से वो दफ्तर नहीं गए हैं और के पाठक पर या इस पूरे घटनाक्रम पर बोलने को तैयार नहीं है। और खबर यह भी है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी फटकार लगाई है और नीतीश कुमार तो फटकार लगा ही चुके हैं। दूसरे मंत्री हैं आलोक मेहता। आलोक मेहता ने भी एक बार बयान दिया था जिसको लेकर बहुत बवाल हुआ था और आलोक मेहता को फिर बाद में सफाई भी देनी पड़ी थी। आलोक मेहता भू राजस्व विभाग के मंत्री हैं और सीईओ के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था। एक साथ सारे फैसले उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के रद्द कर दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और इस पूरे मामले पर जब नीतीश कुमार बयान दे रहे थे, तेजस्वी यादव, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जिनके बड़े करीबी माने जाते हैं आलोक मेहता, वहीं खड़े थे और नीतीश कुमार ने कहा कि
गड़बड़ियां थी, अब फ्रेश होगा। तो आलोक मेहता का फैसला भी बिल्कुल, उनके फैसले को भी तरजीह नहीं दी गई, पलट दिया गया। और इस मामले को लेकर उनकी भी लानत मलामत खूब हुई, किरकिरी हुई। अब जाहिर तौर पर मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग का फैसला ले, सब कुछ हो जाए और उसको निरस्त कर दिया जाए, तो जाहिर तौर पर मंत्री की किस तरह से किरकिरी होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि फिर वही बात कि बात सिर्फ किरकिरी तक है, बात सिर्फ लानत मनामत तक है, बात आई गई हो गई है, या बिहार में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो तेजस्वी के इन दो करीबी मंत्रियों पर गाज भी गिरेगी। विभाग बदला जाएगा कि मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे, हालांकि मंत्रिमंडल से हटाए जाने की उम्मीद कम लगती है। डिमोशन होगा, विभाग बदल दिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है और वाजिब सवाल है तेजस्वी यादव के इन करीबी मंत्रियों को लेकर। नीतीश कुमार बहुत खुश हैं इन मंत्रियों से, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार के गुस्से का कोप भाजन इन मंत्रियों को बनना पड़ सकता है, और इन मंत्रियों को अगर तेजस्वी यादव और लालू यादव से कोई उम्मीद है तो फिर शायद वो उम्मीद टूटने वाली है। इन फैसलों में नीतीश कुमार के सामने लालू यादव और तेजस्वी यादव की नहीं चलेगी। नीतीश कुमार ने अगर अपना इरादा बना लिया है, नीतीश कुमार ने अगर मन बना लिया है कि इनको निपटा देना है या इनका विभाग बदलना है, इनको किसी तरह से पनिश करना है, इनको किसी तरह से सजा देनी है, तो लालू भी नीतीश के गुस्से से आलोक मेहता और प्रोफेसर चंद्रशेखर को नहीं बचा पाएंगे। तो इसीलिए हमने ये कहा कि क्या तेजस्वी यादव के इन करीबी मंत्रियों पर भी गाज गिरने वाली है, ये बड़ा सवाल है। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर निगाह सिर्फ इसलिए नहीं टिकी हुई है कि मंत्री कौन बनेगा, कांग्रेस से कितने बनेंगे, आरजेडी से कितने बनेंगे। निगाह इसलिए भी टिकी हुई है कि जो लोग नीतीश कुमार की आंख में खटक रहे हैं, जिन पर नीतीश कुमार की नजरें टेढ़ी हो गई हैं, भले ही वो आरजेडी कोटे के मंत्री हों, उनके साथ नीतीश कुमार क्या सलूक करने वाले हैं, उनको लेकर नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं, ये बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर इस सवाल का जवाब मिलने वाला है जब बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।